तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। मोक्षज्ञा का वर्णन। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाए, प्रतिबिंबित भय रही हैं अनंता, अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार, तजीवर सुख लिया। निजमाही उन सिद्ध गवान के आत्मा में लोकलोक लोक तथा अलोक के प्रतिबिंबित थे झलकने लगते हैं। वे यथा जिस प्रकार परिण्य परिणमित हुए हैं, रहिए रहेंगे। जे जिन नरभव पाए पुरुष पर्याय प्राप्त, कारज कार्य धनी धन्य है महान धन्यवाद के पात्र हैं। तिन्ही उन्हीं जीवों ने पंच प्रकार पांच प्रकार के तजी छोड़कर वर उत्तम अर्थ सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के समान स्पष्ट ज्ञात होते हैं, झलकने लगते हैं। वे पूर्ण पवित्रतारूप मोक्षज्ञा को प्राप्त हुए हैं तथा वो दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्धमुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी। उनमें कभी रंचमात्र परिवर्तन नहीं होगा। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने नरभव पाकर मोक्ष प्राप्त करने का महान कार्य किया, वे धन्य हैं, धन्य हैं। और उन्होंने ही अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कराने वाले पंच परावर्तनों को त्याग करके मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त किया है। विशेषार्थ जिस आकार प्रकार और रूप में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, उसी आकार प्रकार और रूप में वे अनंतानंत काल तक ज्यों के त्यों सचराचर विश्व को जामते देखते हुए विराजमान रहते हैं। सिद्ध जीव कभी भी संसार में लौटकर नहीं आते। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद सर्व लोकातिशायी, मर्यादातीत और अनुपम होता है। वे सदा के लिए जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय आदि सांसारिक भमफंटों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में अगणित कल्प कालों के व्यतीत हो जाने पर भी सिद्ध जीवों के कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। संसार में त्रैलोक्य को चलायमान कर देने वाला भी यदि उत्पात हो जाए तो भी मोक्ष में कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती है। किंतु सिद्ध जीव सदाकाल किट्टिमा कालिमा से रहित तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशमान स्वरूप से विद्यमान रहते हैं और अनंत आनंदामृत का पान करते हुए संसार का नाटक देखा करते हैं। छेढ़ाला की छठी ढाल छंद 13 से मोक्षज्ञा की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।